तो भाई फाइनली किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग प्रीमियम लाइव इवेंट ख़त्म हो गया है और आज हमको बहुत कुछ देखने को मिला भाई। नया चैंपियन क्राउन हो गया है और किंग और क्वीन ऑफ द रिंग के दावेदार भी हमको देखने को मिल गए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को देखना है आपको लास्ट तक। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग का रिव्यू बाय WWE रेसलिंग न्यूज़ होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। रात के 2 बजे भाई शूट हो रहा है वीडियो, तो इसी बात पर लाइक सब्सक्राइब कर दें और स्टार्ट करते हैं रिव्यू। तो सबसे पहले मैच लिव मॉर्गन और बैकी लिंच के बीच में आता है भाई। बैकी लिंच वेडर टाइप की पहन के आई थी, मजाक कर रहा हूँ लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी बैकी लिंच और सेथ रॉलिंस के आउटफिट हमेशा तगड़े ही रहते हैं भाई। और थोड़ी सी अगर आवाज़ 3-5 जैसी लगे तो भाई माफ़ कर देना आज, क्योंकि हालत बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भाई आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ ये सब, क्योंकि आप लोगों को भाई अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलना चाहिए। चलो भाई फालतू की बात कर ली हमने। तो बैकी लिंच और लिव मॉर्गन का मैच आता है भाई। स्टार्टिंग में स्लो पेस पे होता है मैच, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे को टेस्ट कर रहे होते हैं, बस ऐसे स्लो पेस पे चल रहा होता है। फिर इसके बाद मैच पेस पकड़ता है, बाहर जाके इन लोग लड़ाई कर रहे हैं। लिव मॉर्गन पूरा चाह रही है बैकी लिंच को डिस्ट्रॉय करे। बैकी लिंच एक फाइटिंग चैंपियन है, आपको पता है भाई, और क्राउड बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था बैकी लिंच को सऊदी अरेबिया का। लिव मॉर्गन सबमिशन लॉक भी लगाती हैं, उससे बैकी लिंच बच जाती हैं। फिर इनके बैक एंड फ्रंट भी लगते हैं। लिव मॉर्गन वहाँ से मार रही है, बैकी लिंच यहाँ से मार रही है, मतलब तगड़ा मैच चल रहा है दोनों का। लिव मॉर्गन हार मानने को तैयार नहीं है, बैकी लिंच हार मानने को तैयार नहीं है भाई। जो किक मारी थी लिव मॉर्गन ने, और लिव मॉर्गन ने जो कॉर्ड ब्रेकर मारा था भाई, वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा मारा था कॉर्ड ब्रेकर बैकी लिंच को। बैकी लिंच के भी मतलब मूव्स बहुत ज़्यादा तगड़े हो रहे हैं, मतलब इंप्रूवमेंट लग रही थी भाई लिव मॉर्गन। मैं खासकर लिव मॉर्गन को बोलूँगा कि लिव मॉर्गन ने जैसे रिसेंटली मैचेस दिए हैं उससे तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखी। फिर आर्म बार में बैकी लिंच फंसा देती हैं, लेकिन गैस वॉट, डोमिनिक मिस्टेरियो टपक गए भाई। डोमिनिक मिस्टेरियो क्यों आए हैं भाई यूएसए सऊदी अरेबिया? ताकि वो लिव मॉर्गन से बदला ले सके अपनी मामी रिया रिप्ली का। तो क्या डोमिनिक वो कर पाए? डोमिनिक ने बहुत भारी कांड कर दिया भाई डोमिनिक मिस्टेरियो ने। डोमिनिक आते हैं, उन्होंने डिस्ट्रैक्ट रोल्डा बैकी लिंच को कर दिया और रोल अप कर दिया लिव मॉर्गन ने, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं। इसके बाद डोमिनिक की भाई पेट में कहाँ भाई डोमिनिक का सांस आनी थी पेट में जब तक कुछ चुल ना करे। उन्होंने चेयर फेंक दी बैकी लिंच को। बैकी लिंच आपको पता है भाई बेई फेस सुपरस्टार है, तो उल्टा चेयर का यूज़ लिव मॉर्गन ने कर दिया। चेयर पे पटका, चेयर फेंकी और इसके बाद लिव मॉर्गन ने अपना फिनिशर मार दिया और लिव मॉर्गन ने पिन कर दिया है बैकी लिंच को। और लिव मॉर्गन बन गई है हमारी नई विमेंस चैम्पियन, जैसे कि मैंने भाई प्रेडिक्ट किया था अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में, देखा होगा आपने तो और अच्छे से रिलेट कर पा रहे होगे। और डोमिनिक के कारण लिव मॉर्गन चैम्पियन बन गई है भाई। डोमिनिक क्या कर दिया तुमने मामी, तो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाली भाई। और लिव मॉर्गन के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब वेल डिजर्विंग टाइटल उनको मिला लिव मॉर्गन को। और सीधे लिव मॉर्गन को देने का कारण वही था भाई कि बैकी लिंच के माध्यम से लिव मॉर्गन को दिया जाए तो वो और भी ज़्यादा बेटर लगेगा। तो भाई लिव मॉर्गन को कॉन्ग्रेचुलेशन, वो बन गई हमारी नई चैम्पियन। अब आगे देखते हैं भाई ये सागा चलेगा रिया रिप्ली, डोमिनिक, ये बैकी लिंच और लिव मॉर्गन का, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई। इसके बाद आता है ये ट्रिपल थ्रेट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच, चैड गेबल वर्सेस सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रोंसन रीड के बीच में। सबसे पहले चैड गेबल आते हैं भाई ओटिस और मैक्सिन के साथ। मैक्सिन डुबरी को पता नहीं उन्होंने भगा दिया। इसके बाद सैमी ज़ेन वही अपने सऊदी अरेबिया के स्टाइल में आते हैं भाई, मस्त एंट्रेंस करते हैं और इनके बीच में मैच शुरू हुआ था भाई। इस मैच के अंदर मैं क्या बोलूँ, मतलब भाई ये तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल मैच था। अब इसके अंदर मैं आपको स्पॉट गिनाने जाऊँगा तो वीडियो ही 20-25 मिनट की हो जाएगी, क्योंकि तीनों ही MVP थे इस मैच के अंदर भाई। ब्रोंसन रीड ने क्या परफॉर्मेंस दिया, और भाई इसमें भी क्राउड फट गया था। फ्रांस जैसा नहीं था क्राउड, लेकिन फिर भी भाई अगर यूएसए से कंपेयर करोगे तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा क्राउड है सऊदी अरेबिया का भाई। घुसेड़ के मार दिया सैमी ज़ेन ने, कि भाई सैमी ज़ेन को लोग बहुत चैंट कर रहे थे, तो जो कपड़ा है उसी के अंदर मारा चैड गेबल ने। इसके बाद भाई ब्रोंसन रीड डाइविंग मूव कर रहे हैं भाई, ऊपर से कूद रहे हैं ब्रोंसन रीड, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ट्रिपल एंगल लॉक में फंसा दिया ब्रोंसन रीड को चैड गेबल ने, और चैड गेबल को सैमी ज़ेन ने। उसके बाद भाई ब्रोंसन रीड को जो जिस तरीके से सैमी ज़ेन ने मारा है भाई, मतलब पूरे तरीके से फायर लगी हुई थी इस मैच के अंदर। फिर डबल हमको समोन ड्रॉप भी देखने को मिलती है भाई। ब्रोंसन रीड समरसाइड डाइव मार रहे हैं भाई इस मैच के अंदर, मतलब पूरी जान लगा दी इन लोगों ने, कैसे ना कैसे मैच अच्छा हो जाए। और इसके बाद आता है मैच का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ओटिस ने ब्रोंसन रीड को ठिकाने लगा दिया। इसके बाद चैड गेबल बोलते हैं चल भाई सैमी को भी मार, लेकिन ओटिस इसके चाह रहे होते हैं, उल्टा ओटिस ने चैड गेबल को मार दिया भाई, और उसका फ़ायदा उठा लिया सैमी ज़ेन ने, और सैमी ज़ेन जीत चुके हैं मैच। और
हलवा किक मार दी उन्होंने। चैट गेबल तो ढेर थे, ब्रोंसन रीड को हलवा किक मार के सैमी ज़ेन जीत चुके हैं। और चैट गेबल का दिमाग बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है भाई ओटिस से, तो ये ओटिस ने कर्म कांड कर दिया भाई। अब यहाँ से तो अल्फा एकेडमी का कोई बनने का चांस लग नहीं रहा है। इसके बाद लायरा वल्कीरिया और नाया जैक्स विमेंस का फाइनल आता है क्वीन ऑफ द रिंग का। भाई लायरा वल्कीरिया ये कोई उनकी गॉडेस हैं आयरलैंड की, उसका उन्होंने गेटअप लिया हुआ था, अच्छी कूल एंट्रेंस थी। और लायरा वल्कीरिया और नाया जैक्स भाई ये मतलब कहाँ से ये मैच अब आपको लग रहा है, लेकिन लायरा वल्कीरिया ने भाई पूरी फाइट करने की कोशिश करी, कैसे ना कैसे करके वो नाया जैक्स को हरा दे भाई। उनकी टॉर्नेडो डीडीटी और जिस तरीके से वो मतलब कोशिश कर रही थी नाया जैक्स को दबाने का, हालांकि नाया जैक्स को ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं इस मैच के अंदर। और ये मैं बोलूँगा अगर पूरे शो को उठाया जाए ना तो सबसे ज़्यादा वीकर पॉइंट है मैं इसी मैच को रखूँगा। लेकिन भाई लायरा वल्कीरिया की परफॉर्मेंस ने मैं इंप्रेस हूँ लायरा वल्कीरिया की परफॉर्मेंस से भाई। उन्होंने जो लात मारी नाया जैक्स को, मतलब ऐसा एक टाइम पे मेरे को लग रहा था कि भाई लायरा वल्कीरिया इस मैच को जीत जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं भाई। नाया जैक्स को टॉप रोप पे ले गई, वहीं से उन्होंने सैंडविच बना दिया और नाया जैक्स बन चुकी हैं क्वीन ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई। और भाई उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी समर स्लैम में, ट्रिपल ए जाते हैं, उनको क्राउन पकड़ाते हैं। नाया जैक्स इमोशनल लग रही थी, तो भाई वेल डिजर्विंग क्वीन है हमारी नाया जैक्स। और प्रोमो भी कट करती हैं कि भाई समर स्लैम में वो चैम्पियन नहीं बन जाएंगी, तो नाया जैक्स का एरा आने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। इसके बाद बैकी लिंच का कोई बैक स्टेज सेगमेंट डोमिनिक से बहस चल रही होती है और हमको ये पता चलता है कि बैकी लिंच का कोई क्लॉज है कॉन्ट्रैक्ट का, तो उससे शायद अगले हफ्ते बैकी लिंच को मैच ही मिल सकता है। तो देखो भाई इसके रिगार्डिंग क्या चलता है मामला। इसके बाद आता है रैंडी ऑर्टन और गुंथर का फाइनल किंग ऑफ द रिंग का। भाई ये लुक देख रहे हो रैंडी ऑर्टन को, और रैंडी ऑर्टन ने अपनी एंट्रेंस में पूरा टाइम लिया, मैं कम से कम 5 से 6 मिनट बोलूँगा भाई। क्राउड गाना गा रहा है, पूरा घूम रहे हैं रैंडी ऑर्टन, मतलब अच्छे से समय लिया रैंडी ऑर्टन ने अपनी एंट्रेंस का। और अगर आप इसको देखोगे ना भाई आपको जेन्युइन फील आएगा, पूरा क्राउड रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग आ रहा है, आजकल नया क्रेज़ आ गया। और भाई इसमें भी क्राउड फटा हुआ था जब रैंडी ऑर्टन और गुंथर का मैच चल रहा था। शोल्डर टैकल लगा रहे हैं एक दूसरे को भाई, मतलब दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है भाई बड़े लेवल के स्टार हैं। इसके बाद स्टार्टिंग में फिर भी ये लो पेस पे चला, फिर गुंथर ने चॉप मारना स्टार्ट किया भाई रैंडी ऑर्टन को। और जिस तरीके से रैंडी ऑर्टन को चॉप मार रहे थे भाई, मतलब इमेजिन नहीं हो रहा था कि मैं मैच देख रहा हूँ। मतलब ये कई लोगों का तो ड्रीम मैच है, मेरा भी वन ऑफ द ड्रीम मैच था भाई, अच्छा चल रहा था। और गुंथर ने फिर रैंडी ऑर्टन का, आपको पता है बैक का इशू चलता है, उसको तगड़े से अटैक किया, लात वात सब मारी गुंथर ने, मतलब पूरा ही डैमेज कर दिया लेग को रैंडी ऑर्टन के। और इसके बाद रैंडी ऑर्टन को सुप्लेक्स भी लगाया। रैंडी ऑर्टन ने अपनी विंटेज ऑर्टन RKO लगाया, लेकिन गुंथर ने भाई रिंग अवेयरनेस करके बाहर सरक लिए, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर गुंथर स्प्लैश मार रहे हैं, पूरा रैंडी ऑर्टन को तबाह कर रहे हैं। रैंडी ऑर्टन बाहर अनाउंसर टेबल के ऊपर गुंथर को मार रहे हैं, 3 बार पटका उन्होंने गुंथर को भाई, पूरी जान निकाल दी। रिंग के अंदर गुंथर सबमिशन लगाते हैं भाई, ऐसा लगता है रैंडी ऑर्टन भी टैप आउट कर देंगे, लेकिन रैंडी ऑर्टन हार नहीं मानते भाई। इसके बाद रैंडी ऑर्टन ने RKO लगा दिया, लेकिन उस पर गुंथर ने किकआउट करके उल्टा रैंडी ऑर्टन को पिन कर दिया गुंथर ने भाई, रोल अप करके। और रैंडी ऑर्टन इस मैच को हार चुके हैं। मेरे को लग रहा है थोड़ा सा फिनिश और तगड़ा करना था गुंथर का, मतलब मस्त वो जो सीरीज़ ऑफ फिनिशर लगाते हैं वैसे इस मैच को ख़त्म करना था, लेकिन चलो ठीक है, रोल अप के सहारे ख़त्म किया और गुंथर बन चुके हैं किंग ऑफ द रिंग। तो भाई ये एक्सपेक्टेड था कि गुंथर को डब्ल्यूडब्ल्यूई बनाएगी, ट्रिपल एच वही आके क्राउन पहनाते हैं गुंथर को, और गुंथर हमारे किंग ऑफ रिंग है भाई। तो ये बताना आप लोगों को कैसा डिसीजन लगा। वैसे प्रेडिक्टेबल था कि गुंथर ही जीतने वाले हैं। अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया भाई, जो शो हुआ था ना डब्ल्यूडब्ल्यूई का काउंटडाउन, उसमें ये जेड कारगिल बियांका ब्लेयर वर्सेस हैंडी आर्टवेल और कौन था यार, और कैंडिस लेरे का मैच था, उसमें बियांका ब्लेयर और जेड कारगिल जीत गई है मैच को। ज़्यादा कुछ था नहीं भाई बताने को। तो चलो भाई आते हैं हम लोग शो के मेन इवेंट में, लोगन पॉल वर्सेस कोडी रोड्स का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच भाई। और ये मैच भी कौन सा भाई, जैसा सोचा था वैसा ही डिजर्व करके दिया मैच। इस मैच के अंदर लोगन पॉल पूरी ट्राई कर रहे हैं कोडी रोड्स की भाई वो जल्दी से जल्दी मैच खत्म कर दें। और कोडी रोड्स तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है भाई कि देवता ही है कोडी रोड्स। मतलब इस मैच के अंदर मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले तो भाई लोगन पॉल जो कोडी रोड्स को फंसा के मार रहे हैं भाई अपना, फिर कोडी रोड्स को अपना जो भाई बैठ के अपना मूव्स लगाते हैं। कोडी रोड्स को बहुत टाइम बाद रेसल करते हुए देख रहा हूँ ना भाई मैं, 1 महीने हो गए हैं, तो वैसे वाला सीन लग रहा है। फिर उसका लोगन पॉल भाई जो अपना एथलेटिज्म दिखाते हैं रिंग के अंदर, वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है कोडी रोड्स के सामने। कोडी रोड्स बैरिकेड के ऊपर पटक रहे हैं लोगन पॉल को, डिजास्टर के कोडी कटर सब पड़ रहा है भाई, पूरे तरीके से डोमिनेशन चल रहा है कोडी रोड्स का, कभी लोगन पॉल डोमिनेट कर रहे हैं। इसके बाद भाई ब्रैस नकल, लोगन पॉल के पास ब्रैस नकल की कमी नहीं है, और माइकल कोल से लड़ लिए भाई लोगन पॉल की, देख भाई ऐसा, और माइकल कोल भी लड़ रहे हैं। तो क्या कई लोग वैसे मीम बना रहे हैं कि रेसलमैनिया 41 में क्या इनका मैच होने वाला है भाई, मतलब पूरा
लोगन पॉल को तो सीधे लायर ही बोल दिया पैट मैकअफी ने। लोगन पॉल भड़क जाते हैं, फिर वहाँ कोडी रोड्स क्रॉस अपना कोडी कटर मारते हैं अनाउंसर टेबल के ऊपर। लोगन पॉल पेडिग्री मारना चाहते हैं, लेकिन उल्टा कोडी रोड्स ने कोडी कटर भाई कैसे लगाया, वो जो रहता है ना बैरिकेड, उसके ऊपर से पता नहीं कैसे कोडी रोड्स ने लगा दिया भाई। और लोगन पॉल वो जो प्राइम पी के स्प्लैश मारते हैं, जो रोमन रिंग्स और लोगन पॉल के मैच में फेमस हुआ था, वैसे ही उन्होंने रिक्रिएट करने की कोशिश करी भाई, पड़ भी गया और बहुत तगड़ा लगा। इसके बाद 10 काउंट हो रहा होता है, लेकिन कोडी रोड्स वही है भाई, मसीहा है अपने, उन्होंने बोला नहीं भाई काउंट नहीं होगा, मैं इसको ऐसे ही हराऊंगा। मतलब कोडी रोड्स रिंग के अंदर पहले आते हैं लोगन पॉल से और 9 हो जाता है, तो कोडी रोड्स अगर तब अपना ये देवता वाली हरकत नहीं करते तो कोडी रोड्स तभी जीत जाते, लेकिन वो फेयर एंड स्क्वायर हराना चाहते हैं लोगन पॉल को। इसका रेफरी भी ढेर हो जाता है भाई, और फिर लोगन पॉल ने बस आंडे फोड़ दिए कोडी रोड्स के, मतलब मार दिया वहीं पे जहाँ से आप समझ रहे हो ना, एमपी में मार दिया। इसके बाद भाई वो जो रेफरी बने थे, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, उन्होंने आके, क्योंकि भाई चीटिंग वीटिंग पसंद शायद वो भी नहीं करते, तो उन्होंने लोगन पॉल को आके रोक दिया। उसके बाद कोडी रोड्स ने अपनी क्रॉस रोड्स की झड़ी लगाई, 3 क्रॉस रोड्स मारे और लोगन पॉल को पिन करके कोडी रोड्स जीत गए मैच। तो कोडी रोड्स अभी भी हमारे अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन। तो भाई ये था आज का सऊदी अरेबिया का शो और किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग। एक्सपेक्टेशन जैसी थी वैसे ही था, मेरी कोई ऐसा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, और हाँ ऐसी कोई कम भी नहीं थी, मेरी ठीक ठाक से एक्सपेक्टेशन थी इस शो से, वैसे उसने डिलीवर करके दिया। अंकल हाउडी का रिटर्न नहीं हुआ, और मैं कोई ऐसे बुरा भी नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्सपेक्टेशन रख के ही नहीं गया। तो मैंने बोला था भाई आपको एक्सपेक्टेशन मत रखना, बाकी लिव मॉर्गन का चैम्पियन बनना और बाकी किंग ऑफ द रिंग्स और बाकी कोडी रोड्स का। तो अच्छा लगा शो, आप बताना आपको कैसा लगा भाई, और ये रिव्यू वीडियो अच्छा लगा हो भाई। 2 बज रहे हैं रात के, तो भाई थोड़ी मेहनत करी आज तो भाई लाइक सब्सक्राइब करना बनता ही है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भाई हेल्थ का ध्यान रखना, अच्छे से नींद करना भाई, और क्योंकि ज़रूरी है। बस ऐसे ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।